बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 सितंबर है और दिन है मंगल का। कल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट तकरीर की थी और उस तकरीर के तकरीबन 12 घंटे बाद फवाद चौधरी साहब ने एक इंपॉर्टेंट ऐलान किया है। और फवाद चौधरी साहब कल जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये तकरीर की थी तो उस वक्त पहली ही लाइन में फवाद चौधरी साहब मौजूद थे। और मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब के सियासी करियर का सबसे अहम जो इम्तिहान है उनका वो शुरू हो चुका है। देखते हैं वो किस हद तक कामयाब होते हैं और इस पर थोड़ी सी बात भी करेंगे कि वो किस हद तक कामयाब हो सकते हैं। लेकिन कल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा था कि जदीद टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के ज़राए इस्तेमाल कर रहा है हमारा दुश्मन, क्योंकि अब वो जो रवायती जंगें थी वो उनका अब उस तरह से नहीं लड़ी जाती हैं, अब गैर रवायती जंगें लड़ी जाती हैं और उनके ज़रिए कौम को तकसीम किया जाता है और कौम को तकसीम करने के साथ साथ वहाँ पर इंतशार फैलाया जाता है। और साथ ही यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये हो रहा है कि पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की जा रही हैं ताकि इनका रिश्ता कमज़ोर हो और इस तरह से मुल्क के इदारों को जो है वो नुकसान पहुँचाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा दुश्मन भी गैर रवायती हरबों बशमूल प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन के लिए अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहता है। बैरूनी दुश्मनों के तमाम हरबों से तो आगाह हैं, लेकिन हमें अंदरूनी इंतशार फैलाने वाले कुछ अनासिर से सख्ती से निपटना होगा। हमें अंदरूनी इंतशार फैलाने वाले कुछ अनासिर से सख्ती से निपटना होगा। हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं और इसको हाइब्रिड या 5th जनरेशन वॉर कहा जाता है। इसका मकसद पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना और मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाना है। हम इंशाल्लाह इन मनफी अज़ाइम को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो PMDA आ रहा है और एक पूरा इसके खिलाफ मुहिम और फवाद चौधरी साहब के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, धमकियाँ दी जा रही हैं, ब्लैकमेलिंग जारी है। एक और ये कहा जा रहा है कि यह आज़ादी इज़हार राय को दबाने के लिए है। आप एक बुनियादी नुकता समझ लीजिए कि आज़ादी इज़हार राय और प्रोपेगेंडा, आज़ादी इज़हार राय और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ साजिश में फ़र्क क्या है? आज़ादी इज़हार राय कहाँ पे पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय नहीं है, मुझे बताएं। क्या कभी आपने देखा है कि किसी को इस बात पे उठा लिया गया हो कि उसने कहा कि इमरान खान की हुकूमत नाअहल है, नातजुर्बाकार है, डिलीवर नहीं कर रही, महंगाई है, बेरोजगारी है? क्या इस बात पे कभी किसी शख्स को उठाया गया है? क्या उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई है? यहाँ तक कि बहुत सख्त चीज़ें करने के बाद भी जो FIR की दरखास्तें दी गई कि गद्दारी के मुकदमात कायम किए जाएं, वो गद्दारी के मुकदमात रुकाने वाली कौन सी शख्सियत थी? फवाद चौधरी थे। इस पे उनके खिलाफ कुछ लोगों ने तनकीद भी की, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा कि भाई गद्दारी के मुकदमात नहीं बनते और ये उनका दुरुस्त फैसला था। कुछ लोगों ने बड़ा, आपने देखा, क्योंकि मैंने आपको अक्सर बताता हूं कि अब यूट्यूब क्योंकि एक बिजनेस है, जरा सी चीज आती है हम बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं और फिर जब वो चीज नहीं होती तो फिर लोगों के अंदर भी एक मायूसी होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों को फैक्ट्स बताया करें। यह मुमकिन नहीं था कि गद्दारी का मुकदमा जो है वो कायम किया जाता। अच्छा किया, गद्दारी का मुकदमा कायम नहीं होने दिया फवाद चौधरी साहब ने आसमा शाजी साहिबा के खिलाफ, हामिद मीर साहब के खिलाफ, और उन्होंने नहीं होने दिया और ये अच्छा फैसला था। ये फवाद चौधरी ही थे जिन्होंने ये मुकदमात नहीं होने दिए। लेकिन ये फर्क समझना होगा कि आज़ादी इज़हार राय क्या है और प्रोपेगेंडा और इदारों के ऊपर इल्ज़ाम क्या है। अब एक जब कोई ये कह देता है कि सारा पैसा जो है फौज खा गई है, सारा फंड फौज के पास है, अब उसको ये साबित करना चाहिए, क्योंकि अब वो लोगों को ये कह रहा है कि जो बेरोजगारी है, जो मुश्किलात हैं, इसकी वजूहात ये हैं कि फौज जो है वो आपका सारा पैसा खा गई है। लोगों को मुतनफ़र करने के लिए, अवाम का फौज से रिश्ता कमज़ोर करने के लिए। और ये पहले जब हम ये अफगानिस्तान का भी जो कुछ हुआ है, इससे पहले जब ये बात कही जाती थी तो कहा जाता था कि ये ना अवाम जो है ना अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कहा जाता था कि ये तो कुछ फौज के पिट्ठू हैं जो ये बातें करते हैं। अब तो ये बात साबित हो गई है कि अफगानिस्तान की फौज को 40 मुल्कों का पैसा उनके पास मौजूद था, टेक्नोलॉजी मौजूद थी, हमारी फौज से बेहतर उनके पास टेक्नोलॉजी, असला, उनको 40 मुल्कों की फौज ने पैसा सब कुछ दिया, हर चीज उनको दी। एक चीज उनके पास नहीं थी और वो जज्बा नहीं था। और वो जज्बा क्यों नहीं था? क्योंकि कौम पीछे नहीं थी। और ये बात मुसलसल, ये मैं अपनी वीडियोस में कह रहा हूं कि ये बात तो अब साबित हो गई है। जो कहा जाता है कि फौज नहीं लड़ती, कौम लड़ती होती है। फौज इसलिए लड़ती है कि वो उसके पीछे कौम खड़ी होती है, लोगों की मोहब्बत होती है और इसलिए वो अपनी जानें तक कुर्बान कर देते हैं, जानों की परवाह नहीं करते। वरना आसान है जान कुर्बान करना। तो और फिर किसी वीडियो में बात करेंगे उन फैमिलीज़ के हवाले से भी, उनके सब्र, तहम्मुल और उनकी जुर्रत, बहादुरी कि जो अपने जवान बेटों को इस तरह से मुख्तलिफ महाजों पर भेजते हैं। और कितने एक अभी आपने देखा कल कितने शहीदों के वालिदैन की आपने बातें सुनी तो बेख्तियार आंखों में आंसू आ जाते हैं उनका वो गुफ्तगू सुन के, उनकी बातें सुन के। कल असफंदियार जो शहीद थे उनकी वालदा की गुफ्तगू सुनी आपने? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आखिरी बार जब बेटा आया था घर
मैंने उसे जी भर के नहीं देखा था। और जिस दिन वो शहीद हुआ उससे अगले दिन हमने उनके घर जाना था जहां हम उसका रिश्ता कर रहे थे। आज भी वो कबर्ड मेरे सामने है जिसमें वो गिफ्ट जो हमने उस बच्ची के लिए लेके जाने थे, वो कपड़े जो उसने पहन के जाने थे, वो कपड़े जो हमने पहन के जाने थे। तो ये आसान नहीं होता इस तरह से कि अपने जवान बेटों को इस तरह से भेजना और वो फिर जाने कुर्बान करें। जब ये फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, और किस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता है आप देखें। अहमद वकास गुराया, शफीक अवान एडवोकेट, इन लोगों को आप सिर्फ ये देख लें कि अब तो बहुत लोग ना जानबूझ के इनके साथ राब्ते में रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर डीएम के ऊपर, लेकिन ओपनली अब इनके बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते अब आकर, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई कि ये क्या सारी गेम है। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाके देख लें कौन कौन से पाकिस्तान के एंकर हैं, कौन कौन से पाकिस्तान के एक्टिविस्ट हैं जो इनको सपोर्ट करते रहे हैं, अभी भी इनके साथ हैं, जो इनको अभी भी ट्विटर के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, जो इनको फॉलो कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं, शहीद होते हैं जवान बलूचिस्तान में, और अहमद वकास गुराया और ये शफीक अमान एडवोकेट कहते हैं, शफीक अमान एडवोकेट है, शफीक एडवोकेट क्या नाम है उसका, वो कहते हैं उनको शहीद मत कहो जो वहां पे मारे गए हैं फौजी। ये वो चीज है असल में जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो तो वहां पे अपने मुसलमान पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उनको शहीद क्यों कह रहे हो। ये वो असल चीज है जो कि पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, इन लोगों को वो प्रमोट करते हैं, इनके साथ खड़े होते हैं। ये वो असल चीज है जिसकी तरफ आर्मी चीफ का इशारा था, और आप सब लोग जानते हैं कौन। एक दोबारा कह रहा हूं, एक खबर देना, मिसाल के तौर पे खबर ये दी कि एलएनजी का महंगा मादा कर लिया, ये खबर है, खबर दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, सबूत मांगे जा सकते हैं वो, और फिर जाहिर है हुकूमत हर खबर को जो उनके खिलाफ होगी ये भी नहीं कहेगी कि जी ये सच खबर है, हुकूमत ने अपना काउंटर करना है। लेकिन इस बुनियाद पर अगर हुकूमत किसी के खिलाफ कार्रवाई करेगी कि उसने एलएनजी की महंगी होने की खबर दे दी और उसके पास सबूत भी हैं, तो ये गलत होगा, ऐसा नहीं हो रहा। कितने रिपोर्टर्स हैं, कितने लोग हैं जो हुकूमत की के इदारों की मुख्तलिफ तरह की बेज़ाब्तियों के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जाती इल्जामात, उनकी एहलिया के हवाले से बकवास, फिर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा, इदारों के ऊपर झूठे इल्जामात, तो इन लोगों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तक इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हो सकी तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, मुसलसल आजकल मैं इस पर बात कर रहा हूं, क्रेडिट गोज टू नंबर 1 बैरिस्टर शहजाद अकबर जो एफआईए के मामला देख रहे हैं, नंबर 2 इस वक्त डीजी एफआईए जो सनाउल्लाह अब्बासी साहब हैं, नंबर 3 बाबर बख्श साहब। ये 3 वो शख्सियात हैं जिनको सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान के इदारों पर हमले करने वाले, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की एहलिया के ऊपर कीचड़ उछालने वाले, जाती इल्जामात लगाने वाले, उनको अगर किसी ने हीरो बनाया है तो ये 3 शख्सियात हैं। और वजह मैं आपके साथ तफसील से शेयर कर चुका हूं कई वीडियोस में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको कहती है एफआईए को कि भाई ये तरीका होगा, आपने इस तरह कार्रवाई करनी है। एफआईए ने खुद एसओपीज बना के अदालत में दे दिए, इस तरह से हम कार्रवाई करेंगे। अपने एसओपीज को वो फॉलो नहीं करते, गलत तरीके से इनकी गिरफ्तारी करते हैं, गलत तरीके से इनको नोटिस जारी करते हैं, वो नोटिस सस्पेंड होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, आजादी ज़रा राय पे रिमार्क्स आते हैं और ये लोग हीरो बन जाते हैं। बात अतर मिल्ला सब की गलत नहीं है, वो ये कहते हैं कि ये तरीकाकार है, इसके मुताबिक आप कार्रवाई करें, और एफआईए वो तरीका अपनाने को तैयार नहीं है। बाकी हर चीज आप कहलवा लें शहजाद अकबर साहब से, वो कहेंगे, लेकिन जो करने वाला काम है वो नहीं करेंगे। और उनकी इस नाअहली की वजह से, पता नहीं अब नाअहली है, पता नहीं बदनीयती है, पता नहीं साजिश है, पता नहीं वो जानबूझ के ये कर रहे हैं, पता नहीं क्यों वो ये कर रहे हैं, जिस वजह से या एफआईए में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, जो भी ये कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के इदारों पर हमले करने वालों को हीरो बनाया जा रहा है। वो हीरो बनते हैं और इदारों के ऊपर फिर इदारों के खिलाफ रिमार्क्स आते हैं, इदारों के ऊपर इल्जामात लगते हैं और इदारे जो है वो बदनाम होते हैं और वो लोग हीरो बन जाते हैं। वो जाती हमले करके भी हीरो बन जाते हैं, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके भी हीरो बन जाते हैं, और इदारे जो है वो अपनी गलत जो है वो, और मैं दोबारा ये कह रहा हूं, मुझे इसमें अब पहले लगती थी नाअहली लगती थी, पहले मुझे लगता था सलाहियत नहीं, अब मुझे भी ये लगने लग गया कि इसमें कहीं ना कहीं बदनीयती है, जानबूझ के ये कहा जा रहा है। और पहले मैंने भी ये बात की थी और मजहर अब्बास साहब ने भी उस दिन नादिया मिर्जा साहबा के प्रोग्राम में थे, मैं भी था, मजहर अब्बास साहब थे, मंसूर अली खान साहब थे, मजहर अब्बास साहब ने भी वही बात की कि मजहर अब्बास साहब ने एफआईए के लोगों से बात की है तो उन्होंने कहा हम तो ये कार्रवाई करना ही नहीं चाहते, हमें तो कहीं से कहा जाता है। यहां पे भी एफआईए के लोग पाकिस्तान के इदारों के हवाले से कहते हैं कि हमें तो फौज कहती है कि इन इंसाफियों को नोटिस करो, हम तो फौज के कहने पे हम तो करना ही नहीं चाहते। एफआईए खुद अच्छी बन जाती है, फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा, फौज के ऊपर इल्जामात, फौज के खिलाफ लोगों को कर दिया जाता है, तो कोई तो पूछे एफआईए से, मुझे समझ नहीं आती। आर्मी चीफ कहते हैं सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए 5th जनरेशन वॉर है, प्रोपेगेंडा है, मिस इंफॉर्मेशन है, डिस इंफॉर्मेशन है, अंदरूनी दुश्मन है। प्राइम मिनिस्टर कहता है फौज के खिलाफ बातें होती हैं, फौज के खिलाफ ये सारा कुछ होता है, इदारों के खिलाफ होता है, पाकिस्तान के खिलाफ होता है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं
लेकिन करना किसने है भाई? हमने तो नहीं करना ना, आपने करना है, आपके पास इख्तियारात हैं, इदराक सबको है, बताते सब हैं कि ये बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है। करना किसने है? जिसने करना है वो शहजाद अकबर साहब हैं, और शहजाद अकबर साहब की करतूत और कार्रवाइयां और ये सारी चीजें आपके सामने हैं कि उन्होंने 5-7 लोगों को हीरो बना दिया है सिर्फ इसलिए कि एफआईए ने कार्रवाई ठीक तरह से नहीं की। तो आप हमें बता तो रहे हैं कि ये सबसे बड़ा रियासत के लिए चैलेंज है। और अब चलें, फवाद चौधरी साहब एक होप है, आखिरी उम्मीद है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा है, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि अगर फवाद चौधरी की जात की बात आए, ना वो ब्लैकमेल होंगे, ना वो पीछे हटेंगे। हाँ, यह भी मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर की टीम से ही कुछ लोग होंगे जो फवाद चौधरी के खिलाफ भी जाके प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे सर जी वो मीडिया सारा हमारे खिलाफ हो रहा है, आगे इलेक्शन आ रहा है, एंकर हमारे खिलाफ हो गए हैं, अगर हमने ये पीएमडीए लिया हमें नुकसान होगा। ये जाके वो प्राइम मिनिस्टर को जाके प्राइम मिनिस्टर की टीम के लोग जाके कहेंगे, वो लोग जिनके एंकरों के साथ तल्लुकात हैं, जो टॉक शोज में जाने का जिनको शौक है, जिनको अपनी खबरें चलवाने का टीवी के ऊपर शौक है, जिनको ट्वीट करके और फिर खबर अपनी चलवाने का शौक है, वो जाके कहेंगे हमें नहीं करना चाहिए, हम ये गलत कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं फवाद चौधरी साहब को, जो आज उन्होंने वो ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट के ऊपर भी बड़ा उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा और उनके खिलाफ वो हो रहा है, जो उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने कहा कि फवाद साहब ने कहा कि यौम दिफा की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दिया है। उनका तजिया साहिब और हकीकत पर मबनी है, इसलिए पीएमडीए ला रहे हैं ताकि इन खतरात से निपटा जा सके। आज़ादी सहाफत को सबसे बड़ा खतरा जर्द सहाफत से है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त मुझे एक बात बताएं, अगर मुझे ये कहा जाए कि पुलिस ने फलां रोड के ऊपर, जिसके ऊपर आपने जाना है, 4 नाके लगा दिए हैं, मुझे तो मैं कहूंगा यार अच्छी बात है, हमारी सिक्योरिटी के लिए पुलिस ने नाके लगा दिए। जब भी मैं कभी दोस्तों के साथ होता हूं पुलिस रोकती है, कुछ दोस्त होते हैं वो जरा शौक होता है ना, हम मीडिया वालों को भी, हम भी समझते हैं कि हम जो है ना वो मीडिया का कार्ड हमारे पास है तो आप हमारी जागीर है, ये मुल्क जो है ना, हम मीडिया का कार्ड दिखाएं और पुलिस वाले हमें सलूट करें और हम चले जाएं। मैं इस चीज़ की मुखालफत करता हूं। मैं कहता हूं यार ये हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़े हुए हैं, इनको इज्जत दो, सलाम करो, एहतराम दो। रातों को खड़े हुए खतरे के सामने खड़े हुए हैं, कोई दहशतगर्द आए फायरिंग कर दे, पुलिस वाले की जान चली जाए, तो हमें तो इनका इज्जत करनी चाहिए, इनको सल्यूट करना चाहिए, इनको ये जहां रोकते हैं इनको आराम से तमीज से इनसे बात करनी चाहिए। लेकिन खतरा किसको होगा? अगर चेक पोस्टें ज्यादा होंगी, चोर को, डाकू को, 2 नंबर को, उसको मसला होगा यार पुलिस खड़ी आगे, वो उनकी मुखालफत करेगा। तो भाई जो फेक न्यूज नहीं देते, जो पाकिस्तान के दुश्मनों के झंडे को आगे नहीं बढ़ाते, वो कहेंगे यार 10 कानून बना दो, जब हमने झूठी खबर देनी नहीं है तो हमें कोई मसला नहीं है। हमेशा उसको मसला होता है फेक न्यूज के खिलाफ सख्त कवानीन से। जो फेक न्यूज देता है, जो एजेंडे पर है, जो प्रोपेगेंडा करता है, जो बाहर से कोई फंडिंग ले रहा है, कोई और मफाद है, कोई और उसका दर्द है, कोई और तकलीफ है, उसको ज्यादा मसला होता है। उस बंदे को नहीं होगा जिसने अच्छी खबर देनी है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, खबर आपके पास है, दें खबर, धड़ल्ले से दें। और दूसरा ये जो बात की जा रही है ना कि पता नहीं पीएमडीए आ जाएगा तो पता नहीं ये हो जाएगा, वो जाएगा, भाई अदालत में मामला जाने हैं दोबारा। उसके बाद ये भी है कि अभी तो ये पीएमडीए जब आएगा तो ये भी अदालतों में जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब को अब वो जाती तौर पे तो पीछे नहीं हटेंगे। प्राइम मिनिस्टर को भी ऐसे किसी बंदे की बात नहीं सुननी चाहिए जो आके और ये कहे कि ये आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो हम जो है ना वो ना करें, ये हमें नुकसान होगा, मीडिया हमारे खिलाफ हो जाएगा। मीडिया ने पहले भी जो आपके हक में जो कुछ किया है वो सामने ही है, बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये आना चाहिए पीएमडीए और ये प्रोपेगेंडा, और खास तौर पे उन लोगों को पहचानिए, गाली ना दें, इनके पुराने ट्वीट्स निकालें। मैंने एक वीडियो देखी है एक एंकर के हवाले से जो बहुत ज्यादा कहती हैं कि जी आज़ादी ज़ाहिर राय नहीं है, उनका एक क्लिप मैंने देखा किसी ने बना के डाला हुआ था कि कब कब उन्होंने फौज के बारे में क्या क्या लिखा बगैर सबूत के। लोगों ने कहा इससे ज्यादा आपको क्या आज़ादी ज़ाहिर राय चाहिए। ये चीजें हाईलाइट करें, जो जहां जहां पे इन्होंने इदारों के ऊपर बात की वो निकाल के दिखाएंगे। ये आपने बगैर सबूत के बात की, इससे ज्यादा आपको आज़ादी ज़ाहिर राय क्या चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आज़ादी ज़ाहिर राय और फेक न्यूज में फर्क करना होगा। आज़ादी ज़ाहिर राय और पाकिस्तान के इदारों पर हमले में फर्क करना होगा। और ये जब तक कानून नहीं आएगा, कानून पहले भी मौजूद है, अमल नहीं होता, अभी तो पीएमडीए आएगा, फिर अमल दरामद भी एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन मैं ख्याल है पीएमडीए आना चाहिए, उस पर अमल भी होना चाहिए, सजाएं भी होनी चाहिए। 3 लोगों को आप सजाएं दे दें, सारे सीधे हो जाएंगे। लेकिन अगर पीएमडीए ला के उस पर अमल दरामद ना किया या कमजोर तरीके से ये सारा कुछ किया तो उल्टा मीडिया जो है वो मजीद इनसे इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, मजीद प्रोपेगेंडा होगा। और मैं दोबारा ये कहूंगा कि अगर आर्मी चीफ को ये इदराक है कि सबसे बड़ा मसला 5th जनरेशन वॉर है, प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, फवाद चौधरी साहब को भी पता है, तो एफआईए को ठीक क्यों नहीं किया? ये कौन इस सवाल का जवाब देगा कि एफआईए जो इस वक्त पाकिस्तान पे हमले करने वालों को, सोशल मीडिया के ऊपर हमले करने वालों को जो हीरो बना रहा है एफआईए, वो किसके कहने पे बना रहा है?
इसके ऊपर बहरहाल तहकीकात होनी चाहिए, इदारों को देखना चाहिए, टॉप लेवल पे देखना चाहिए कि आप एक तरफ कहते हैं कि 5th जनरेशन वॉर सबसे बड़ा चैलेंज है, और उस 5th जनरेशन वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए लोगों के खिलाफ जिस तरह से भोंडे अंदाज में कार्रवाई होती है, और फिर मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी अगर इस मामले को देखना चाहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आखिरी 5 ऑर्डर निकलवा के देख ले, जिसमें FIA के हवाले से क्या कुछ नहीं लिखा गया, और FIA वहां पे एक लफ्ज FIA का अफसर नहीं बोलता। कोई तो वहां पे आया करे, देखा करे, एक लफ्ज FIA के अफसर को नहीं बोलना आता, उसके पास कोई दलील नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होती, कोई दिफा नहीं होता। सरकारी वकील अदालत से बढ़ के अदालत के साथ सारा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, FIA वाले के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, इन्होंने तो बिल्कुल कानून को फॉलो नहीं किया, इन्होंने तो अपने SOPs को फॉलो नहीं किया। ये हालात हैं, और फिर हम कहते हैं कि 5th जनरेशन वॉर बड़ा चैलेंज है। देखते हैं, अभी तक एक ही उम्मीद है, और वो है फवाद चौधरी साहब। उनके खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है, बहुत तगड़े उनके खिलाफ, और ये मैं उनके सियासी करियर का समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज है। देखते हैं कि फवाद साहब इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं, और फवाद साहब के साथ जब तक रियासत और रियासत के इदारे नहीं खड़े होंगे, हुकूमत सारी नहीं खड़ी होगी, तब तक फवाद साहब के लिए ये मुमकिन नहीं होगा। वो खुद तो कर लेंगे, लेकिन ज़ाहिर है सबकी सपोर्ट ज़रूरी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।